ये उशर है क्या, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरह सोने पर, चांदी पर, कैश पर, माले तिजारत पर ज़कात लाजिम होती है, इसी तरह जो जो पैदावार किसान लगाता है, जिस जिस पैदावार की आमदनी मकसूद होती है, उस पैदावार पर भी वैसे ही ज़कात लाजिम होती है जैसे माल पर लाजिम होती है। इसीलिए उशर को ज़कातुल अर्ज़ भी कहते हैं कि ये ज़मीन की ज़कात है, वो माल की ज़कात है। जिस तरह माल की ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, इसी तरह पैदावार की ज़कात निकालने से पैदावार पाक हो जाती है। और उशर क्या है? देखें, जिस तरह हमारे ज़कात के अंदर हम क्या करते हैं कि ज़कात में 2.5% निकालते हैं। 1 लाख है, 1 लाख के पीछे 2,500 दे दो। 1 करोड़ है, 1 करोड़ के पीछे 2.5 लाख दे दो। और 1 अरब है, उसके पीछे 2.5 करोड़ दे दो। इसी तरह उशर के अंदर क्या होता है कि उशर कहते हैं 10वें हिस्से को। उशर का तर्जुमा होता है 10वां हिस्सा, कि अपनी पैदावार में से 10वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकाल दो। यानी अगर 10 किलो गंदुम हुई है तो 1 किलो गंदुम अल्लाह के रास्ते में दे दो। 10 मन हुई है तो 1 मन दे दो। 100 मन हुई है तो 10 मन अल्लाह के रास्ते में दे दो। इसको उशर कहते हैं। और दूसरी तरफ निस्फ़ उशर भी होता है, यानी उशर का आधा हिस्सा, यानी 5%। और इसी तरह 10 जो 5% होता है वो 20वां हिस्सा भी होता है कि 20 किलो में से 1 किलो ज़कात दे दो, या 20 मन में से 1 मन दे दो। 100 मन के पीछे 5 मन दे दो। तो ये 2 लफ्ज़ होते हैं, उशर और निस्फ़ उशर। अब ये उशर कहाँ आता है, निस्फ़ उशर कहाँ आता है, ये समझने की बात है कि जिस ज़मीन के ऊपर ख़र्च, पानी, मेहनत, मुशक्क़त ज़्यादा आए, वहाँ शरीयत ने ज़कात की शरह कम रखी है, उशर की शरह कम रखी है कि तुम 20वां हिस्सा दे दो। और वो ज़मीनें कि जिन पर मेहनत, मुशक्क़त, पैसे नहीं लगते, कम लगते हैं, उनको शरीयत ने ज़कात की शरह भी ज़्यादा रखी है कि तुम 10वां हिस्सा दे दो। अब इसको ऐसे समझो जैसे मिसाल के तौर पर सरहद की अक्सर ज़मीनें हैं कि वो ज़मीनें ज़्यादातर बारिश के पानी से सैराब होती हैं, या दरियाओं के पानी से सैराब होती हैं, या चश्मों के पानी से सैराब होती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ लोग ज़मीनें सैराब करते हैं कि ट्यूबवेल का पानी लगाना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, और उसमें खाद स्प्रे डालनी पड़ती है, उसके अखराजात आते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ ज़मीनें हैं ज़्यादातर, इन पर निस्फ़ उशर आता है, इन पर 20वां हिस्सा आता है। यानी अल्लाह ने हमें जो उशर का हिस्सा दिया है, जिसकी मुशक्क़त कम हो, जिसका पानी ज़्यादा पैसों का न लगता हो, और जिसके पानी पर मुशक्क़त आती हो, उसको अल्लाह ने 20वां हिस्सा दिया। और वो आदमी के जिसके पानी पर अखराजात न हुए हों, उसको अल्लाह ने 10वां हिस्सा उशर दिया है। तो ये उशर की डिटेल है जो हमें अच्छी तरह ज़हन नशीन करनी चाहिए। और इसी तरह अगली बात समझने की ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे भाई उशर देते तो हैं, लेकिन अब ये समझने की बात है कि उशर कहाँ कहाँ देना चाहिए। देखो ना, जिस तरह ज़कात के अंदर हम समझते हैं कि 4 चीज़ों पर ज़कात आती है, सोने पर, चांदी पर, माल पर, तिजारत पर। इसी तरह हमें समझने की बात ये है कि उशर किस चीज़ों पर आएगा। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब जब जो कोई भी पैदावार होगी, जब जब जिस वक़्त जो जो पैदावार होगी, तब तब उसका उशर अदा करना पड़ेगा। चाहे वो आपने चारा लगाया हो भैंसों का, वो चरी हो, वो कपास हो, वो गन्ना हो, वो फल हो, वो खाने पीने की किसी किस्म की कोई भी चीज़ हो, जिसका लगाना आपका मकसूद हो, हर फसल पर उशर आता है। होता क्या है कि ज़मींदार तबका ज़्यादातर गंदुम पे तो उशर दे देता है, लेकिन किसी और सब्ज़ी पर, किसी और फल पर, किसी और चारे पर उशर नहीं देता। हालांकि अल्लाह ने इसका हुक्म हर फसल के साथ दिया है। और ये बात भी है कि उशर
ज़कात और उशर में थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क है। ज़कात 2.5% आती, उशर 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा आता है। ज़कात साल में एक दफ़ा लागू होती है, जबकि उशर हर पैदावार पर होता है। और ज़कात के अंदर ये बात है कि अगर आपने किसी का कर्ज़ा देना है तो आप ज़कात के अमाउंट में से उसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन उशर के अंदर अगर आपने किसी का कर्ज़ा देना हो तो वो आप उसको माइनस नहीं कर सकते, उसके बावजूद आपको उशर देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इस जो है रकम के अंदर इतने पैसे लग गए, मैंने किसी से इतना कर्ज़ा ले लिया इसलिए मैं उशर नहीं देता। नहीं नहीं, बल्कि उशर का हुक्म हर एक की तरफ मुतवज्जे होता है। और इसी तरह उशर के हवाले से ये बात भी है कि उशर, ये बहुत बुनियादी मसला है कि उशर वो पैदावार के ख़र्चे निकाल के उशर नहीं देना कि हम जो है जो बीज का ख़र्चा आया, जो खाद का ख़र्चा आया, जो ज़मींदारों के मेहनत का ख़र्चा आया वो निकाल के बाकी पे उशर दे दें। नहीं नहीं, बल्कि सारे ख़र्चे डालकर, यानी जो इकट्ठी पैदावार है उस मजमूई पैदावार के ऊपर उशर निकालेंगे। अब हमारी पैदावार निकली 20 मन तो हम 20 मन में से 1 मन दे देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 20 मन में से खादों का हिसाब निकालना शुरू कर दें या स्प्रे का हिसाब निकालना शुरू कर दें। हाँ, इतनी शरीयत ने इजाज़त दी है कि पैदावार के तैयार हो जाने के बाद अगर आप उसको मंडी तक लेके जाते हैं, क्रेट में पैकिंग करते हैं, गाड़ी का ख़र्चा आता है, तो फसल के तैयार हो जाने के बाद मंडी तक ले जाने के जो ख़र्चे हैं वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो पैदावार से पहले के इखराजात हैं वो उशर में से नहीं निकाल सकते। और इसी तरह उशर के हवाले से ये बात समझने की है, जैसे मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि ज़मीनों का उशर तो देते हैं लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ गंदम का देते हैं, बाकी चीज़ों का उशर अदा नहीं करते। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो एक लमसम अंदाज़े के मुताबिक वैसे ही गंदम थोड़ी बहुत उठा के दे देते हैं, कहते हैं हमने उशर अदा कर लिया। बल्कि इसका पूरे का पूरा हिसाब लगाए कि मेरे घर में गंदम कितनी आई है, कितने % आई है, उसमें से कितना मैंने अल्लाह के रास्ते में निकालने, उसका मुकम्मल हिसाब लगा के अल्लाह के रास्ते में निकाले। और उशर के अंदर ये बात भी है कि उशर में ज़रूरी नहीं है कि आप गंदम ही दें या आप गन्ना ही दे, यानी वो जिन्स देना ज़रूरी नहीं, बल्कि आप उसके बदले में पैसे भी दे सकते हैं। आप उसकी कीमत का हिसाब लगाकर उतने पैसे अल्लाह के रास्ते में निकाल दें। तो इसलिए भाइयों, अर्ज़ ये है कि उशर को ख़ास तौर पर अदा करने की कोशिश करें। और दूसरी बात इसके साथ ही ये समझ लीजिए कि उशर देना किसको चाहिए, उशर का मसरफ़ क्या है। जिसको ज़कात लगती है उसी को उशर लगता है। जहाँ ज़कात अदा नहीं होती वहाँ उशर भी अदा नहीं होता। बहुत सारे भाई उशर तो निकालते हैं लेकिन उशर निकालते हुए मुस्तहिक को तलाश नहीं करते। मुस्तहिक तक हमारा उशर पहुँचना चाहिए। और बहुत सारे अहबाब ऐसे करते हैं कि उन्होंने अपने मस्जिदों के इमामों से सालाना दाने तय कर रखे हैं कि हमारी फसलों में से इतनी गंदम आएगी, हम आपको साल बाद मौलवी साहब इतनी गंदम दे दिया करेंगे। तो इस तरह किसी इमाम को तनख्वाह के बदले में गंदम देना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पर, हदिये के तौर पर कोई इमाम को देना चाहे तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि इमाम मुस्तहिक भी हो। अगर इमाम आपके सदक़े का, उशर का, ज़कात का मुस्तहिक नहीं है तो आप उस इमाम को उशर के दाने नहीं दे सकते, बल्कि उशर के दाने कहीं और देने पड़ेंगे। इसी तरह मैंने जैसे बताया था कि मस्जिद की बिल्डिंग में नहीं लगती, मदारिस की बिल्डिंग पे ज़कात और उशर नहीं लगता, रफ़ाए आम्मा के कामों पे उशर नहीं लगता, और इसी तरह बहुत सारी जगहों पर उशर नहीं लगता। ये जो मदारिस वाले उशर और ज़कात लेते हैं
ये आपकी ज़कात और उशर को ज़ाया नहीं करते, उसको एक तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ज़कात और उशर अदा हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ भी उलमा बैठे होते हैं जो इन मसाइल को जानते हैं। तो किसी को ये भी नहीं समझना चाहिए कि मैंने मदरसे में दे दी तो उशर अदा नहीं हुआ। वहाँ उशर लगाते हैं लेकिन किसी तरीक़े से लगाते हैं। और इसी तरह जिस तरह ज़कात सैयद को नहीं दे सकते, उशर भी सैयद को नहीं दे सकते। तो ये उशर के हवाले से मोटे मोटे मसाइल हैं। और उशर के हवाले से एक और बड़ा अहम मसला ये है कि जो मालिक है पैदावार का वो तो उशर निकालते ही है, लेकिन अगर किसी ने अपनी ज़मीन ठेके पे दी हो, किसी ठेकेदार को दे दी कि सालाना ठेका तय हो गया, मेरी ज़मीन को आप इस्तेमाल करो, तो इस सूरत में जो पैदावार है इसका उशर मालिक देगा या ठेकेदार देगा? तो इसका उशर मालिक नहीं देगा बल्कि इसका उशर ठेकेदार देगा। जिस शख्स के पास पैदावार जाएगी वही इसका उशर अदा करेगा। यहाँ बात ठेकेदार हजरात की तरफ से ये बात सुनने पे आती है, वो कहते हैं देखो जी हमारे तो पहले ठेकों के बहुत पैसे हैं और उधर से हमारे ख़र्चे भी बहुत आते हैं, उशर भी हम अदा करें तो हमारे ऊपर बड़ा तावान आ जाता है। तो भाई बात यह है कि मालिक भी ने तो ख़र्चे किए हैं, मालिक भी अगर उशर निकाले तो उसके भी तो इखराजात आते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप उसको ठेका देते हैं लेकिन उसने ज़मीन लेने के लिए कितने पैसे खर्च किए, तो उसके तो असल ज़मीन पर भी तो ख़र्चा आया है। इस वजह से ठेके का हाँ ये हो सकता है कि मालिक ठेकेदार का ठेका कम तय करे ताकि उसे उशर देने में आसानी हो जाए, लेकिन उशर आएगा ठेकेदार पर। और इसी तरह बहुत सारे भाई ज़मीन बटाई पर देते हैं, मुजारबत पर देते हैं, मुजारअत पर देते हैं, यानी किसी को कहते हैं कि इस ज़मीन की आधी पैदावार तेरी होगी, आधी पैदावार मेरी होगी। तो जिस के पास जितनी जितनी पैदावार जाएगी उस पर उसी के बकदर उशर होगा। आधी पैदावार अगर मेरे पास आई है तो आधे का उशर मैं दूंगा, आधे का उशर वो देगा कि जिसके पास बटाई पर ज़मीन दी हुई है।